सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 124वें दिन की कथा में आप सभी का स्वागत है। क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बार काफ़ी देरी से ये सेगमेंट आ पा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मेरा दुरुस्त ना होने के कारण थोड़ी सी देरी हुई है। उसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। बाकी कथा का आरंभ करते हैं। लास्ट हमने 123वें दिन में कथा को जहाँ विराम दिया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। भरत जी आज इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगर आप मुझे भैया से मिलन का आदेश दें तो मैं अवश्य एक बार भैया से मिलने के बाद ही आगे कोई फैसला ले पाऊंगा, क्योंकि राजगद्दी अपनाना नहीं चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर के भरत जी वन को गमन कर रहे हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं कि बस एक बार भैया मुझे माफ़ कर दें और राजधानी वापस लौट आवे। गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी है मोय रघुवीर भरोस। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। इस दोहे का अर्थ है, मेरा जन्म यद्यपि कुमाता से हुआ है और मैं सदैव दुष्ट और दोष युक्त हूँ, तथापि श्री राम जी मुझे अपना जानकर नहीं त्यागेंगे, ये मुझे भरोसा है। मैया के कई को कुमाता शब्द का संबोधन कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कुछ गलत बोल चुके हैं भरत जी, जैसा कि उन्हें लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कुमाता से जन्म भले ही हुआ है, लेकिन मेरे कर्म मैं समझता हूँ अच्छे हैं, इसलिए राम जी मुझे क्षमा कर देंगे। ऐसे ही भरोसा हमें अपने कर्मों पर होना चाहिए कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, भले ही हम कितनी भी खराब सोसाइटी में पले बड़े हों, लेकिन हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। और जहाँ ईश्वर हमारे साथ है वहाँ कोई भला कैसे बाल बांका कर सकता है। इसलिए कभी भी हालातों से घबराना नहीं। हालात कितने भी खराब हों, आप अच्छे हैं, आपका कर्म अच्छा है, तो वो आपको डूबने नहीं देगा, पार ही उतारेगा। कि भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत के वचन सबको ऐसे प्यारे लगे मानो राम जी के प्रेम रूपी अमृत में डूबे हुए थे। सब लोग जो श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी कठिन विष से जले हुए थे, मानो बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे हो। कि मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अर्थात माता मंत्री गुरु और पुरी के नर नारी स्नेहवश विवल हो गए। भरत जी की बढ़ाई कर करके वे सब कहने लगे कि भरत जी का शरीर मानो श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। श्री राम जी का जो प्रेम है, उनके श्री राम जी के हृदय में जो प्रेम है, उसने भरत जी का रूप धारण किया हुआ है। साक्षात जो भरत जी है, वो राम जी के हृदय में जितना भी प्रेम समाया हुआ है ना, वो इस प्रतिमा में, इस भरत देह में दिखाई दे रहा है। इस कदर आज भरत जी की प्रशंसा सबने वहां बढ़ाई की है। हम सबका भी कर्म, हमारा भाव भी इतना ही पवित्र और कोमल होना चाहिए कि हमें भी सब भरत जी की तरह स्नेह करने लग जाए। सिचुएशन कैसे भी है,
भले ही हमारे कारण किसी ने कुछ गलत किया है तो हमें उसके लिए पश्चाताप करना ज़रूरी है, उसके लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है। पहले तो कोशिश करें कि कुछ गलत होने ना पाए। लेकिन यहाँ भरत जी का कोई दोष नहीं था, मैया कैकेयी ने जो किया। और मैया कैकेयी का दोष नहीं था क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब कुछ सुनिश्चित कर डाला। अब चूंकि पृथ्वी को दुष्ट आत्माओं से भी बचाना था, इसलिए श्रीमन नारायण जी भगवान श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए थे, तो उस क्रिया को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन यहाँ हमें सीख मिलती है कि हमें कैसे सिचुएशन में ढलना है, और इन्हीं राम कथाओं से हमें संदेश मिलता है कि हम अपने जीवन को कैसे सरल और सहज बना सकते हैं। आज भैया भरत ने कैसे स्थिति को संभाला है, हम सबको सीख लेने की जरूरत है कि जब स्थिति खराब होती है, डावाडोल होती है हमारे अपनों के कारण या हमारे खुद के कारण भी, तो हम कैसे संभाल सकते हैं अपने आप को एकदम सहज, कोमल और निस्वार्थ भाव से। हमें अपनों के प्रति अपनी सेवा को समर्पित करना चाहिए, बस, और कोई रास्ता भी नहीं होता है। कितना छुपोगे, कितना भागोगे तुम स्थिति से, परिस्थिति से नहीं भाग सकते हो। इसलिए स्थिति परिस्थिति जैसी भी है, भागना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो परमात्मा ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको कभी भी झुकने नहीं देगा, बशर्ते आप एक सच्चे और ईमानदार हैं और सद्मार्ग की ओर अग्रसर हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये कथाएं भी हमारे तभी काम आती हैं जब हम मन, वचन और कर्म से सच्चे होते हैं। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं कि तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाए मातु कुटिलाई। हे प्रिय भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहें, आप राम जी के प्राण प्यारे हैं, जो नीच अपनी मूर्खता से माता की कुटिलता का आप पर संदेह करेगा। आज सब जी जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं कचहरी में, वो सब भरत जी की नाना भांति से पढ़ाई कर रहे हैं कि आप राम जी के प्रिय हैं, इसलिए आप कुछ गलत बात बोल ही नहीं सकते, आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इतना भरोसा लोगों को हम पर होना चाहिए, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। इसलिए बाहर से अच्छे नहीं बनना है साथियों, हमें अंदर से अच्छे बनने की जरूरत है। बाहर से हम तमाम कथाएं पढ़ते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, रोज पूजा करते रहें, घंटी बजाते रहें, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मन, वचन, कर्म से जब तक अंदर से अच्छे नहीं बनोगे, आपकी अच्छाई और बढ़ाई समाज में दिखेगी। इसलिए दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाला सब संदेश देता है, सारे संकेत उसके रहते हैं। बस हमें तो अपना कर्म करते चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी कहीं जाकर भरत जी के आसपास हमारी स्थिति बन पाएगी। हम अपनी पोजीशन कायम करने में इतनी आसानी से वहां एडजस्ट नहीं हो सकते। एडजस्ट होने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कई बार हम परिवार में देखते हैं, लड़के लोग जब दो दंपतियों के बीच का झगड़ा होता है तो माता पिता के पक्ष में जाकर खड़े हो जाएंगे, बहन भाई के पक्ष में, भाभी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। पत्नी अकेली पड़ जाती है, तो क्या आप भरत जी के समकक्ष खड़े हो सकते हैं? कदापि नहीं। क्या राम जी के समकक्ष खड़े हो सकते हैं? कदापि नहीं। आप कितने भी सच्चे और अच्छे हैं, समाज में तमाम भलाइयां करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब आप एक अबला की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका वो धर्म कर्म सब बकवास है। राम जी को ही देख लीजिए, सारा परिवार एक तरफ और राम जी जानकी जी की तरफ थे। वन में जाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। इसको कहते हैं पत्नी का हर हाल में साथ देना। ये साथ देना नहीं होता है कि माता पिता की गलत बातों में आकर के आप
पत्नी के विरोध में खड़े हो गए। इसको साथ देना नहीं कहते, इसको मातृ और पितृ प्रेम भी नहीं कहते, इसको परिवार के प्रति स्नेह भी नहीं कहते हैं। साथियों, मैं एकदम सीधे बात करती हूँ और लोगों को अच्छी नहीं लगती है मेरी बातें, लेकिन मेरी बातें हमेशा सही होती हैं। मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, व्यवहारिक बातें करती हूँ, किताबों की पढ़ी हुई या लोगों की सुनी हुई बातें मैं नहीं करती। और मेरा ये खरा स्वभाव, मेरा ये खरा व्यवहार कहीं न कहीं जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उन्हें पसंद भी आता है। वो लोग मुझे प्रेरित भी करते हैं कि आप एकदम ठीक बोलती हैं। कई बार लोगों को खराब लग जाता है, लेकिन आप जैसी हैं वैसी ही रहिएगा, जितनी अच्छी और सच्ची हैं उतनी ही बनी रहिएगा। वैसे तो मेरे संस्कारों में ईश्वर की कृपा से माता पिता ने मुझे सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे कभी भी मेरे मार्ग से, मेरे सद्मार्ग से, मेरे अच्छे कर्मों से विचलित मत होने देना। और मैं ऐसे ही प्रार्थना अपने सभी साथियों के लिए करती हूँ, संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए मेरी यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु थोड़ा सा भी अगर स्नेह आप मुझे करते हैं, मेरे लिए आपके मन में जरा सा भी प्रेम हो तो हे ईश्वर, मेरी भक्ति का जो फल आप देना चाहें वो मुझे ना दे करके संपूर्ण सृष्टि में लोगों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने में दें। हाँ, मुझे मेरे अपने लिए बहुत कुछ दिया ईश्वर ने, इतना दिया है कि ईश्वर बस मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूँ। जो दिया है उसे छीनना मत, किसी की नजर ना लगने पाए, जो भी है वो हमारे पास बना रहे। सद्बुद्धि सदैव देते रहिएगा, ऐसी ही प्रार्थना हम सभी को करनी है। हम हमेशा मांगने के पीछे ना भागें, हमें देने के विषय में सोचना है। लोगों के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं इसके विषय में हमें सोचना है। बाकी तो परमात्मा अपने आप सब कुछ देते चलेगा, बस मांगना नहीं है। और मांगना भी है तो क्या मांगना है कि हम देने लायक बने। यहाँ पृथ्वी लोक पर हम आए हैं, यहाँ हमें लोगों की सेवा किस प्रकार से करनी है। भले ही कोई कितना भी भरे पूरे परिवार में है, कितना भी खुश रहा है, लेकिन अगर वो भूखा है सामने वाला, वो कितना भी पैसे वाला है, धनवान है, और आप भले ही कितने भी गरीब हैं, लेकिन अगर आप उसके पेट की भूख को शांत कर पाते हैं, आप उसे ठंडा जल पिलाने में सक्षम हैं, तो आप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। कुछ भी नहीं है आपके पास देने के लिए तो एटलीस्ट एक स्माइल आप दे सकते हैं। एक मुस्कुराहट जब तस्वीर को खूबसूरत बना देती है तो सामने से जो लोग गुजरेंगे आपको मुस्कुराता हुआ देख करके, उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं आएगी तो मन में जरूर आएगी, ये भाव आएगा कि वो कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। और एक हम है कि रह 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 टे टे करते रहते हैं। ये ख्याल जब आएगा तो वो सामने वाला भी जो आपको मुस्कुराता हुआ देखकर गुजरेगा वो जरूर मुस्कुराएगा। इसलिए दूसरों की स्माइल का कारण बने, खुशियों का कारण बने। और आज भरत जी करोड़ों लोगों की स्माइल का कारण बन गए हैं। कचहरी में तो सब प्रसन्न है ही, इतना सब कुछ गलत होने के बावजूद आज भैया भरत जी ने जैसे कमान संभाली है, दिल से ऐसे ही हमें दिल से अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हर परिस्थिति में अपने परिवार को संभाल करके लेके चलना है। गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि 66 कोटिक पुरुष समेता बसिह कलप सत नरक निकेता, अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुखदारिद दहई। वह मूर्ख करोड़ों पुरखों समेत 100 कल्पों तक नरक कुंडों में वास करेगा, सांप की मणि, सांप के विष और पाप को ग्रहण नहीं करती, वरन विष और दुख दरिद्रता को दूर करती है। बार बार मैं यही कहती हूँ कि आप कैसी भी परिस्थिति में पले बड़े हो, कैसे भी माहौल में पले बड़े हो, लेकिन अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िएगा। जिस प्रकार सर्पमणि सर्प के विष को कभी ग्रहण नहीं करती है, उसी प्रकार हमें भी
जैसे गलत माहौल में भी अगर हम ढल गए हैं, किसी कारण से पड़ गए हैं चक्कर में, तो वहां हमें गलत चीजों को ऑब्जर्व नहीं करना है, उनको आत्मसात नहीं करना है, अच्छी बातों को। जिस प्रकार भारतीय संविधान में विश्व भर के अनेक देशों से अच्छी अच्छी बातें बटोर करके लाई गई हैं, उसी प्रकार से हमें सिर्फ अच्छी बातों को समेट कर अपने हृदय में रखना है, अपने जीवन में उतारना है। गलत बातों को दूरी बना के रखिए, दूर रखना है। गलत बातों को, गलत चीजों को, गलत विचारों को अपने तक नहीं आने देना है। तो मैया कैकेयी के मन में विद्वेष था, लेकिन भरत जी के मन में कोई पाप नहीं था। उन्होंने पाप को नजदीक आने भी नहीं दिया, दूरी बना ली, मैया कैकेयी से भी दूरी बना ली। ऐसे ही गलत चीजों से, गलत लोगों से, गलत बातों से हमें दूरी बना लेनी है। उसी में अच्छाई और सच्चाई है, और वही पथिक प्रभु का प्रिय भी होता है। अवश्य चले अबन राम जहीं, भरत मंत्रु भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे भरत, श्री राम जी के पास वन को अवश्य चलिए, आपने भला विचारा है। आपने शोक समुद्र में डूबते हुए हम सबको सहारा दे दिया है। आज भरत जी की जो बातें हैं वो सबको प्रिय लगने लगी हैं। राम जी से मिलन की जो घड़ी नजदीक आने वाली है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, समय अभाव के कारण ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और क्लिप भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आपको भी सुनने में उतना आनंद नहीं आ पाता है। और आज की आपाधापी में इतना समय किसी के पास है भी नहीं, लेकिन भले ही समय नहीं है, हम अपने लिए, अपनों के लिए जहाँ समय निकालते हैं, वहीं हमें अपनों के हित में, अपने मार्गदर्शन हेतु राम कथा के लिए अवश्य समय निकालना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ राम कथा में ही रत हूँ। यही पुस्तिका मैंने पढ़ना प्रारंभ की है। इसे कंप्लीट होते ही किसी दूसरे ग्रंथ को उठाएंगे, तब तक इसका आनंद लेते हैं। साथियों, निवेदन रहेगा आप सभी से, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे यूट्यूबर्स फैमिली जो है वो ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी सी फैमिली है। लोगों तक मेरी पहुँच शायद रीच कम हो पाई है, तो उतना लोग पसंद भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मेरी फेसबुक फैमिली है, फेसबुक पेज पर जो पर्सन्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे पसंद करते हैं या राम कथाओं को पसंद करते हैं, ये वो अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी कि अगर आप ज़रा सा भी मुझे फॉलो कर रहे हैं दिल से, तो राम कथाओं को फॉलो कीजिए। अपने परिवार में, अपने घर में किसी एक सदस्य को ऐसा तैयार कीजिए जो कथा रोज़ पढ़ सके। रोज़ जब हम कथाएं पढ़ते हैं तो मन पवित्र होता है। जहाँ पवित्रता एक जगह होगी, वहाँ फिर सब जगह बिखर जाएगी। एक फूल, एक पेड़ जो है तमाम फूल देता है, और वो खुशबू से युक्त होते हैं तो पूरे बगीचे को बहका देते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में एक व्यक्ति अगर अच्छा है तो उसकी अच्छाई चारों तरफ फैलेगी, और जब अच्छाई फैलती है तो चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होता है। सद्विचार यही है आज का, कि जो रामायण है वो अपने घर में जरूर रखें। श्री रामचरितमानस का गान खुद करें, पत्नी से करवाएं, बच्चों से करवाएं, बड़ों से करवाएं, जो भी हैं। और सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो सब लोग नित्य क्रम से, हर रोज क्रम से, आज तुम्हारा नंबर, आज तुम्हारा नंबर, इस प्रकार से एक एक दोहा जरूर पढ़िए। ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो अन्यथा एक दो पेज तो अवश्य पढ़ना चाहिए। इसे शुभ विचार के साथ अनुमति चाहती हूँ। अगले कथा में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।